हेलो। हेलो। अबे बुड्ढे, पिछली बार की तरह तूने इस बार भी माइक को कुछ किया है क्या? अरे शाप जी, ये माइक मैं जब लेके आ रहा था ना शाप जी, तो उस छेदी ने ये माइक तोड़ दिया शाप जी। छेदी की माँ का भाई भाई भाई, कंट्रोल भाई, कहा कंट्रोल अरे बेटा, कुछ लोग बोल रहे थे कि वीडियो की क्वालिटी काफी बेकार है, बाकी परमैन यूट्यूबर्स तो काफी अच्छी वीडियो की क्वालिटी रखते हैं, फिर तेरी वीडियो इतनी खराब क्यों है? अबे बुड्ढे, पहली बात तो ये कि मैं अपनी वीडियोस में फोटो नहीं लगाता हूँ और अपनी वीडियो की क्वालिटी इसीलिए कम करता हूँ ताकि मेरी ऑडियंस जब वीडियो देखे तो उनका ज्यादा नेट ना जाए। अब मेरे जैसा पागल इंसान तो आधे आधे घंटे की वीडियो बना देता है कभी कभी। अभी आधे घंटे की वीडियो अगर मैं पूरी फुल क्वालिटी में डाल दूंगा तो उसे देखते देखते तो ऑडियंस का पूरा नेट ही खत्म हो जाएगा बे। इसीलिए थोड़ा सा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है और यही वजह और कोई वजह नहीं है। बाकी 6 मैन और 9 मैन पे तो क्वालिटी मैं पूरी रखने की कोशिश करता हूँ, 180p पूरी। अरे बेटा, आज की कौन सी स्टोरी है? ब्रेकअप। ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, गुटखा नहीं खा पाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। अरे बेटा, कैरी मिनाटी के टाउ को देखा है? उसमें और मुझ में क्या फर्क है? औकात का। कितना फर्क है? पूरे 150 करोड़ का फर्क है। अबे बुड्ढे, मेरा मुंह क्यों खुलवा रहा है? स्टोरी शुरू करने देना। अच्छा शुरू कर। बाय द वे, बिग शॉट आउट टू परमैन आर्मी, ये भी एक परमैन यूट्यूबर है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इनके चैनल को चेकआउट जरूर करना। गाइस, हम लोग देखते हैं कि एक दिन परमैन और पाक को ट्रुथ और डेयर खेल रहे थे, तभी परमैन पाक को से ट्रुथ बुलवाता है कि क्या मेरे से पहले भी तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड था? तभी पाक को बोलती है कि हाँ, अमेरिका में मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था। तो ऑफ कोर्स ये बात सुनने के बाद परमैन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन परमैन भी लाइक सेलिंग है थोड़ा सा। तो उसके बाद अगले ही हफ्ते पाको और परमैन एक फिल्म देखने जाने वाले थे और वो फिल्म काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी। अबे बुड्ढे, तू कौन सी फिल्म देख रहा है? अरे बेटा, मैं तो एक ऐसी फिल्म देख रहा हूँ जिसमें ये लड़का कितनी मेहनत कर रहा है, किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है। अबे बस कर, तेरे को इसीलिए वीपीएन दिया था क्या? क्या देख रहा है तू? अरे बेटा, वर्कआउट वीडियो देख रहा हूँ, ये आदमी योगा कर रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मेरे को लगा किसी और योगा की बात कर रहा है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जब वो मूवी देख रहे थे तभी आसपास जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सभी लोग रो पड़ते हैं, लेकिन परमैन बिल्कुल नहीं रोता है। उसके बाद परमैन एकदम से अपने फोन की लाइट पाको के चेहरे पर मारता है और हम लोग देखते हैं कि पाको रो रही थी क्योंकि उस मूवी में जो लड़का लड़की होते हैं वो आखिर में वापस नहीं मिल पाते हैं। तो उसके बाद परमैन बोलता है कि क्या तुम्हें अपने उस दोस्त की याद आ रही है? अभी पाको बोलती है कि नहीं। अभी परमैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और पाको की हालत तो बिल्कुल ऐसी हो चुकी थी कि अगर वो वहां पर रो पड़ती ना तो परमैन उसे एक टिश्यू भी पास नहीं करता। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन वहां से गुस्से से चला जाता है और पाको भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और तभी पाको अपनी सफाई में बोलती है कि परमैन, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इमोशन नहीं है क्या? तुम इमोशन लेस हो गए हो? वो मूवी देखने के बाद तुम्हें रोना नहीं आया? तभी परमैन बोलता है कि नहीं, लेकिन तुम्हें अपने उस अमेरिका वाले दोस्त की इतनी ज्यादा याद आ रही है कि तुम वो मूवी देखकर उसे रोने लगी। तभी पाको की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हो, बोलती है कि तुम इतने इमोशनलेस कैसे हो सकते हो परमैन? वो एक कपल था और वो आखिर में बिखर गया। वो मूवी देखते देखते मैं कभी ये सोच रही थी कि कभी हमारी लड़ाई हो गई तो मैं तुम्हें कभी ये जाने नहीं दूंगी, और तुम। तभी परमैन पाको को शांत कराने लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, शांत हो जाओ या शांत हो जाओ, मैं मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। तभी परमैन बोलता है कि चलो वापस चलते हैं मूवी देखने के लिए। तभी पाको बोलता है अभी वापस जाकर क्या फायदा, मूवी तो खत्म होने वाली होगी। तभी परमैन बोलता है कि हम दोबारा टिकट ले लेते हैं। तभी पाको बोलती है कि नहीं, अगर हम दोबारा मूवी देखने गए तो रात तक भी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तो उसके बाद पाको थोड़ी बहुत नाराज हो जाती है परमैन से और उसके बाद परमैन भी अपने घर आ जाता है। तभी अगले ही दिन एक काफी हैंडसम लड़का सड़क पर चल रहा था और एकदम वो रोड के बीच में आ जाता है और एक गाड़ी उसे उड़ाने ही वाली होती है।
तभी पाको उसे बचाने के लिए उसे हवा में उठा लेती है। उसके बाद जब पाको उसे जमीन पर उतारती है तभी वो लड़का नीचे उतरकर अपनी शू लेसिस बांध रहा था। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको का जो बैच होता है वो जमीन पर गिर जाता है। तो वो लड़का अपने एक घुटने पर बैठा बैठा पाको को वो बैच दे रहा होता है। तो उसके बाद पाको वो बैच लेती है और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पेड़ के पीछे से मिचिको निकलती है और मिचिको बोलती है कि पाको अब तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। उसके बाद पाको सीधा अपने घर चली जाती है और घर जाने के बाद वो मिक्सुओ को कॉल लगाती है और बोलती है कि क्या हुआ परमैन, क्या कर रहे हो तुम। तभी परमैन बताता है कि मैं तो अभी अपनी पेट्रोलिंग कर रहा हूँ और बस अभी घर पहुंचकर सोने वाला हूँ, बहुत थक गया हूँ पाको। तभी पाको बोलती है कि ठीक है परमैन, तुम सो जाओ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन घर जाकर सो जाता है और अगली ही सुबह जब मिक्सुओ स्कूल जा रहा था तभी रास्ते में उसे कबाओ और साबू मिलते हैं जो उसे थोड़ा सा परेशान करते हैं, जिसकी वजह से मिक्सुओ सुबह सुबह थोड़ा उखड़ा उखड़ा हो जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही मिक्सुओ स्कूल पहुंचता है उसे अपने डेस्क पर 2 फोटो दिखाई देती हैं। एक फोटो में एक खूबसूरत सा लड़का पाको को प्रपोज कर रहा है, उस लड़के के हाथ में गुलाब है। और दूसरी फोटो में पाको ने उस लड़के को अपनी गोदी में उठा रखा है। परमैन मतलब कि काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि पाको पाको मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उन फोटो का सीधा सीधा मतलब था कि किसी लड़के ने पाको को प्रपोज किया और पाको उसे अपनी गोदी में उठाकर झूमने लगी और उस लड़के के बाल थोड़े से येलो कलर के थे और उसे वो अमेरिका का ही लग रहा था। तभी परमैन बोलता है कि अच्छा तो वो अमेरिका वाला लड़का ये है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद परमैन घर जाता है और घर जाने के बाद वो देखता है कि उसके घर पर कोई भी नहीं था। तभी परमैन ये बात अपने रोबोट से डिस्कस करने लगता है। तभी उसका रोबोट बोलता है कि पाको को कुछ मत बोलना, हो सकता है ये सारी चीजें वो तुमसे सीक्रेट रखना चाहती हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है ठीक है रोबोट, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मतलब कि मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, परमैन बोलता है ऐसे रोबोट को। तो उसके बाद परमैन बोलता है ठीक है रोबोट, मैं एक बार ज़रा पाको से मिल के आता हूँ। तो उसके बाद परमैन पाको के पास चला जाता है लाइब्रेरी में। अभी दोपहर के 3 बज रहे थे और 3 बजे पाको बेसिकली लाइब्रेरी जाती है बुक्स पढ़ने के लिए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही परमैन वहां पर पहुंचता है एक लड़का पाको के बिल्कुल साइड में बैठकर ही बुक्स पढ़ रहा था। तो जैसे ही परमैन ये देखता है उसकी तो भाई साहब बुरी तरीके से जल जाती है। उसके बाद वो सीधा जाता है और वो उस बच्चे का कॉलर पकड़ के उसे हवा में उठा देता है और बोलता है कि कौन है तू। और जैसे ही पाको ये देखती है पाको परमैन को शांत कराने लगती है। उसके बाद वो लड़का भी परमैन का कॉलर पकड़ लेता है। तभी परमैन उसे धक्का मारता है और वो नीचे जाकर गिरता है और लाइब्रेरी में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो उन लोगों को ही घूर रहे थे। तभी पाको परमैन को शांत कराने लगती है, बोलते कि शांत हो जाओ परमैन, ये क्या कर रहे हो तुम पागल हो गए हो क्या, ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर सभी लोग पढ़ने के लिए आते हैं। तो उसके बाद परमैन वहां से भी गुस्सा होकर बाहर जाने लगता है। तभी पाको उसके पीछे पीछे जा रही होती है। तभी बाहर जाते ही परमैन पूछता है कौन है वो लड़का। तभी पाको बोलती है कि मैं परमैन हूं ना, तो वो मुझसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा था परमैन, उसके स्कूल के लड़के उसे परेशान कर रहे थे इसीलिए वो अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर रहा था। तभी परमैन बोलता है जब मैंने उसका कॉलर पकड़ा तो उसने एकदम से मेरा कॉलर पकड़ लिया, इसका मतलब तो वो डरपोक नहीं है। उसके बाद परमैन काफी सीरियस वॉइस में पूछता है क्या मैं तुम्हें परेशान करता हूँ पाको। तभी पाको बोलते कि हाँ तुम मुझे हमेशा हर जगह परेशान कर देते हो परमैन, अंदर इतने सारे लोगों के बीच में तुमने मुझे इंसल्ट किया। पाको को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि एक तो परमैन ने थिएटर यानी सिनेमा हॉल में जो कुछ किया था और आज जो लाइब्रेरी में किया था, पाको काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी परमैन अपने एक घुटने पर बैठकर पाको को प्रपोज कर देता है, लेकिन उस टाइम पर पाको का मूड बिल्कुल खराब होता है। तभी वो परमैन को धक्का दे देती है और जाने अनजाने में पाको से थोड़ा सा तेजी से धक्का देती है, जिसकी वजह से परमैन थोड़ा सा पीछे जाकर बुरी तरीके से गिरता है
और परमैन का जो पैर था वो पूरी तरीके से मुड़ जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। और पाको को जैसे ही ये रियलाइज़ होता है वो परमैन के पास उसे उठाने जाती है। तभी परमैन बोलता है कोई नहीं, मैं चलता हूँ पाको। तो उसके बाद परमैन वहाँ से जाने लगता है और पाको भी लाइब्रेरी के अंदर वापस चली जाती है। ये देखकर भाई साहब परमैन को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसने तो कहा था कि कभी हमारी लड़ाई होगी तो ये मुझे जाने नहीं देगी, और अब कितनी मतलबी है ये लड़की। बेसिकली परमैन को इसीलिए गुस्सा नहीं आ रहा था क्योंकि पाको ने उसे धक्का दिया। उसे इसीलिए गुस्सा आ रहा था क्योंकि पाको ने उससे वो बात छुपाई थी लड़के वाली। और हम लोग देखते हैं कि 2 दिन बाद ही वैलेंटाइंस डे होता है, यानी 14 फरवरी। अभी एक दिन बीत जाता है पूरा, पाको ने परमैन को कॉल नहीं किया था क्योंकि मतलब पाको भी थोड़ा परमैन से गुस्सा थी। और अब परमैन भी पाको से गुस्सा हो चुका था क्योंकि उसकी वजह से उसे इतनी गहरी चोट लग गई थी। अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि परमैन मिक्सुओ के स्कूल यानी अपने स्कूल जाता है। परमैन सेट पहनने के बाद तो वहाँ जाकर वो हर लड़की के साथ फोटो खिंचाता है, मस्ती करता है, और वो सारी फोटोज परमैन पूरे शहर में फैला देता है। बेसिकली किसी एक लड़की के साथ नहीं, मतलब कि ग्रुप फोटो खिंचवाई थी। और पाको न्यूज में देखती है कि चैन से सोना है तो जाग जाइए, आज हमें मिली है परमैन की काफी सारी तस्वीरें जिनमें परमैन काफी ठरकियों की तरह बात कर रहा है। अबे एंकर, मरवाएगा क्या परमैन के हाथों हमें? बोल, परमैन काफी घुला मिला दिख रहा है। ओके सर, ओके, गलती से बोल दिया था, रीटेक लो। हाँ, तो हमें परमैन की कुछ घुली मिली तस्वीरें मिली हैं जिसमें सारी लड़कियां हैं। ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। धीरे धीरे वो दिन भी बीत जाता है। अगला दिन आ जाता है। आज होती है 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे। परमैन सुबह से ही शहर में पेट्रोलिंग कर रहा था क्योंकि सुबह से शहर में भीड़ लगी हुई थी और पाको भी परमैन ड्यूटी पर आ ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से परमैन को आज 5 बजे तक पेट्रोलिंग करनी थी सुबह से लेके। तो परमैन बोलता है कि हे भगवान, इतने सारे कपल्स को देखकर मुझे इरिटेशन हो रही है। मैंने पाको को जलाने के लिए काफ़ी सारी लड़कियों से फ़ोटो तो खिंचवाई, पर क्या फ़ायदा, पाको को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। अगर पड़ा होता तो वो मुझे कॉल करती। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पूरा दिन पेट्रोलिंग करने के बाद शाम को 5 बजे जब परमैन अपनी ड्यूटी से फ्री होता है ना, उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मतलब कि आज हर एक कपल हाथों में हाथ डालकर घूम रहे थे। तभी परमैन ग्राउंड में बैठा होता है, तभी वहाँ पर मिचिको आती है और मिचिको बोलती है कि परमैन, क्या तुम मेरे साथ वैलेंटाइंस डे मनाना चाहोगे? भाग यहाँ से, पहली फुर्सत में निकल, काली गोल्ड ईगल, तेरे को तो किसी दिन डेजर्ट ईगल से उड़ा देगा अपन। छपरी करेक्टर, ज्यादा बोलेगा ना तो एनिमेशन से बाहर निकल कर मारूंगी किसी दिन तेरे को। अबे तू मारेगी मेरे को? अबे तू कैसे मारेगी मेरे को? तू तो मरवाटी बुड्ढे। ए भगवान, ए भाई ये साउंड को कट कर देना। तो गाइस सॉरी यार, ये इस मनुष्य बुड्ढे की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। मिची को मैं सॉरी बोलता हूँ। अबे बुड्ढे, तेरे को कोई काम धंधा नहीं है? अब बेटे मैं तो सच्चाई बोल रहा हूँ, इतना भी सच नहीं बोलना होता। मैं समझ गया, समझ गया। तो गाइस हम लोग देखते हैं कि उसके बाद परमैन बिना कुछ कहे अपने घर उड़कर चला जाता है और मिचिको बस नीचे यही बोलती रहती है, आई एम अ गोल्डी गर्ल डांसर। तो उसके बाद जैसे ही परमैन घर पहुंचता है वो देखता है कि रोबोट आज यूकी के साथ बाहर घूमने जाने वाला था। आज रोबोट काफी ज्यादा खुश भी था। तो जाते ही परमैन अपने बिस्तर पर लेट जाता है और मतलब कि सोने की एक्टिंग करता है। तभी मिक्सुओ अपने कमरे में आता है और बोलता है कि इतना सोना भी अच्छी बात नहीं है और मुझे पता है कि तुम सो नहीं रहे हो। उसके बाद परमैन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला मैं सो नहीं रहा हूँ? मैं तुम्हारा ही रोबोट हूँ, समझ गए ना? तभी रोबोट अपने हाथ में एक गिफ्ट लेता है और उसे परमैन को दे देता है। और जैसे ही परमैन उस गिफ्ट को देखता है ना, तो वो उसे दीवार में फेंक के मारता है और बोलता है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है वैलेंटाइंस मनाने के लिए, तो ये गिफ्ट मैं किसे दूंगा? तो उसके बाद रोबोट बोलता है कि ये गिफ्ट तो पाको ने तुम्हें दिया है, पाको नीचे खड़ी है। तो उसके बाद परमैन बोलता है क्या, पाको नीचे खड़ी है? तो उसके बाद जिस डब्बे को, जिस गिफ्ट बॉक्स को उसने दीवार में फेंक के मारा था ना, वो उस बॉक्स को उठाता है और प्यार से सीधा करता है और उस बॉक्स को खोल के देखता है। तो उसके अंदर से एक प्यारा सा मफलर निकलता है जिसके ऊपर मतलब कि लिखा हुआ था कि परमैन हर्ट पाको
तो उसके बाद परमैन जैसे ही नीचे जाता है, पाको एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस में नीचे खड़ी होती है। तो उसके बाद परमैन बोलता है कि पाको तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी पाको बोलते हैं कि तुमसे मिलने ही आई थी बस। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको थोड़ा सा मतलब कि गुस्सा थी परमैन से अभी, और वो थोड़े से गुस्से में बात करती है परमैन। तो परमैन को भी थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन तभी परमैन अपने गुस्से को शांत करता हुआ बोलता है कि अगर मैंने अभी कुछ ज़्यादा बोला तो आज का पूरा वैलेंटाइंस डे खराब हो जाएगा मेरा और पाको का। तो उसके बाद पाको बोलती रहती है और परमैन सुनता रहता है। तो उसके बाद परमैन अपने कमरे में भागा भागा जाता है और वहां से वो दोनों फोटोज उठा के लेके आता और बोलता है कि ये क्या है पाको? तो जैसे ही पाको उन्हें देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो सारी बातें परमैन को बताने लगती है कि मैं जब अपनी पेट्रोलिंग कर रही थी तब ये हैंडसम सा लड़का रोड पार कर रहा था और एक गाड़ी इसे उड़ाने वाली थी, तभी मैं इसे लेके हवा में उड़ गई और जब मैंने इसे नीचे उतारा तो ये अपनी शू लेसेस बांध रहा था, तभी मेरा बैच नीचे गिर गया और इसने मेरा बैच उठाकर मुझे दिया था। और ये फूल तो यहाँ पे फोटोशॉप किया गया, परमैन तुम ध्यान से देखो। तभी परमैन ध्यान से देखता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन को समझ आता है कि उससे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है तुमने मेरे लिए मफलर बनाया है पाको? तभी पाको बोलती है कि हाँ, रात के 12-12 बजे तक जब तुम लड़कियों के साथ फोटो खिंचवा रहे तब मैंने इसे बनाया था। और पाको की आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं, यानी जिस लड़की को वो जलाना चाहता था उस लड़की ने उसके लिए एक बहुत ही प्यारी चीज बनाकर दी थी। तो उसके बाद परमैन उससे सॉरी बोलता है और जल्दी से जल्दी जाकर अपनी सेविंग्स खोलता है। वो पिछले 10 महीने से पाको के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर रहा था ताकि पाको को वैलेंटाइंस डे पर कुछ गिफ्ट दे सके। तो उसके बाद पाको बोलती है तुम क्या कर रहे हो परमैन? तभी परमैन बोलता है कि पाको तुम यहीं पे रुकना, मैं अभी आया। तभी परमैन भागा भागा जाता है और एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस लेके आता है पाको के लिए। और जब पाको उस ड्रेस को देखती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि थैंक यू परमैन, और वो परमैन को हक कर लेती है। तो गाइस इसी के साथ हमारी स्टोरी होती है ख़त्म। अबे बुड्ढे तू क्या देख रहा है अभी? टपा टप ये मेरी वीडियो को एज रिस्ट्रिक्ट करवाएगा या मेरी वीडियो को हटवा के रहेगा? बुड्ढे क्या कर रहा है तू? और बेटा सुपर खालसा ने 18 भाई जोगिंदर का टपाटप कर दिया, वो वाली वीडियो देख रहा था मैं। अच्छा ठीक है, इस बुड्ढे से वीपीएन वापस लेना पड़ेगा मुझे, इसकी हर बात में ठरक लगा दिख रही है मेरे को। अबे बुड्ढे वो छेदी कहाँ पे है? मेरा माइक तोड़ता है, इस थाले को जमीन में गाड़ देगा अपन। काबे तू मेरे को जमीन में गा देगा? अबे छेदी मेरा माइक क्यों तोड़ा तूने? अपन तो तोड़ेगा और इस बुद्धे को भी फोड़ेगा। तू क्या कर लेगा बे? ताऊ वो दरवाजे के पीछे एक औजार रखा है वो लेके आना। ये ले बेटा डंडा। हाँ तो क्या बोल रहा था छेदी? मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई, लेकिन ये डंडा मेरे हाथों से नहीं छूटेगा। अबे छेदी तेरी, अबे